नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान 45 सीटों के लिए लगातार जारी है और एबीपी न्यूज पर भी ये बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। ये 6 तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत। 5वें चरण में भी झड़प की खबरें हमें मिल रही हैं। कई जगहों पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। इस बीच मतदान बूथ पर भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कोरोना काल में लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। कमरहट्टी सीट से मदन मित्रा को आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए। आज सुबह से ही हमें इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं। सुजीत बोस भी मां काली की पूजा करते हुए दिखे थे और अब आप ये देख सकते हैं एक और उम्मीदवार, एक और जिसे कहा जाए कि मैया के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि जो मतदाता है उसने अपना मन बना लिया है। आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। कमरहट्टी सीट से मदन मित्रा हैं, पूर्व मंत्री हैं और कड़ा मुकाबला इस सीट पर है। और आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए मदन मित्रा का बीजेपी के अनिद्यो बनर्जी से मुकाबला है कमरहट्टी सीट पर और कड़ी टक्कर है। टीएमसी के बड़े नेता हैं मदन मित्रा और बीजेपी के अनिद्यो बनर्जी से उनकी सीधी टक्कर। तो पहले भगवान का आशीर्वाद, मतदाता आज किस्मत का फैसला करेगा। मदन मित्रा और अनिद्यो बनर्जी का किसको देगा मतदाता वोट, ये तो ईवीएम में बंद हो जाएगा आज और 2 तारीख को ही पता चलेगा नतीजा। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मदन मित्रा। My main competitor is Sangyukta Morcha, mainly the Communist Party Marxist. My fight, okay, I have to fight back Marxist Communist Party. BJP here is actually is one factor, but they are factor that they are in government of India, they are in power. The BJP is leaving no stone unturned. Yesterday also they had come out with a video clip of Mamata Banerjee, audio clip in fact, where she is talking about hijacking the bodies of the four who had died in Sital Kochi. What will you say? At least let BJP do something. They have so much power. They will just enjoy. Let them be on road and do some job. Okay. Too early to comment. Okay, it's too early to comment. Dada, in a big show, কিছু জায়গা दूसरे মেশিন খারাপ দেখা যাক কি হয়। কিছু জায়গা মেশিন খারাপ। तो कमरहट्टी सीट से उम्मीदवार मदन मित्रा को आपने सुना, कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी से उनकी कोई टक्कर नहीं है। यहाँ लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार से वो सीधी टक्कर देखते हैं। अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, भीड़ बढ़ती जा रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग मास्क भी लगाए हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर शोभना, मैं मौजूद हूं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो आंकड़ा 100 के पार है जो कतार में लगे हुए हैं। बाकी जो अंदर जो पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं उनकी बात अलग है। तो 1 2 3 4 लोग लगे हैं कतार में और कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर उन हिंसा की खबरों का जवाब है, उन हिंसा की तस्वीरों का जवाब है जो लगातार बंगाल के अलग अलग इलाकों से आती हैं। लोग पहले जो है लग रहा था कि लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन कोरोना के माहौल में लोग निकले हैं, घरों से निकले हैं, पूरी एहतियात बरत रहे हैं और ये लोकतंत्र की जीत है। लिहाजा ये जो तस्वीरें हैं ये उन लोगों को भी एक कड़ा संदेश है जो हिंसा में यकीन रखते हैं, लेकिन इन लोगों का जोश, इन लोगों का जज्बा, इन लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो मतदाता हैं आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एबीपी न्यूज़ भी लगातार ये तस्वीरें सिर्फ इस वजह से दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग सुबह से ही घरों से निकलते हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, महिलाएं, हर एक उम्र की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। घर का काम बाद में, पहले मतदान, बाद में जलपान, पहले मतदान, ये वो नारे हैं जो लगातार हमको सुनने को मिलते रहे हैं और फिलहाल ये तस्वीरें भी उसी की बानगी हैं।
जी बिल्कुल अंकित गुप्ता, ये लंबी लंबी कतारें आप दिखा रहे हैं, बाद में जलपान, पहले मतदान। और चलिए अब मैं अपने दर्शकों को फटाफट समझा देती हूं कि आज के जो दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत मतपेटी में बंद होने वाली है वो कौन कौन है। 5वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और ये लीजिए हमारी ग्राफिक्स टीम ने एक बहुत बढ़िया ग्राफिक्स बना के ये समझाने की कोशिश। मदन मित्रा अभी हमने आपको सुनवाया, अभी तक पूर्व मंत्री हैं, उम्मीदवार है टीएमसी के कमरहट्टी सीट से और कहते हैं कि लेफ्ट के साथ उनका सीधा मुकाबला है। तो आज जो किस्मत आजमा रहे हैं वो हम आपको ये तमाम वो उम्मीदवार दिखा रहे हैं। सब्यसाची दत्ता बीजेपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, विधाननगर सीट से टीएमसी से बीजेपी में आए हैं ये दिग्गज नेता। और जो तीसरे बड़े उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीर भी सामने, गौतम देव वर्सेस शिखा चैटर्जी। देवग्राम फूलबाड़ी की ये टक्कर है, टीएमसी के गौतम देव की सीधी टक्कर शिखा चैटर्जी के साथ है। तो ये जो बंगाल की लड़ाई है वो इस समय विश्वजीत कुंडू टीएमसी से बीजेपी में आए एक और दिग्गज उम्मीदवार इस बार बीजेपी से अपनी किस्मत अपना आजमा रहे हैं, कलना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़े उम्मीदवार जो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5वें दौर के दिग्गज हैं ये तमाम वो नेता जिनको इस समय हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। राजश्री राजवंशी बीजेपी की हैं जिनका सीधा मुकाबला रथिन घोष से है। मध्यग्राम की ये सीधी टक्कर है। नाक की लड़ाई है टीएमसी और बीजेपी के लिए। लेफ्ट और कांग्रेस कहीं खोई हुई नजर आ रही है इस चुनाव में और तमाम वो उम्मीदवार जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पर्णो मित्रा बीजेपी की वर्सेस तापस रॉय, ये 12 नगर सीट के उम्मीदवार हैं। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं 5वें चरण का मतदान 45 सीटों के लिए लगातार जारी है। तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद है। मेनोगिया लोईवाल सिलीगुड़ी में मौजूद है और वहां भी लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्र के बाहर हमें देखने को मिल रही हैं। मेनोगिया जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था टी बेल्ट है और बागान में काम करने वाले, चाय बागान में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए खास तौर की योजनाएं, वादे, दावे सब किए गए हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो लंबी कतार है, ये बहुत उत्साहजनक है कि लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन के ट्रैक से अब हम आ गए हैं सीधा टी स्टेट। यह है न्यू चुमटा टी स्टेट, पश्चिम बंगाल में तराई इलाके में सबसे पुराना टी स्टेट है, 100 वर्षों से ज्यादा पुराना। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस इलाके में ये जितने लोग हैं ये वो लोग हैं जो दिन भर चाय पत्ती तोड़ते हैं और आपके घर तक चाय पहुंचाते हैं। एक दिन में इन्हें 202 रुपये मिलता है काम करने का। लेकिन चाय बागानों के मालिकों का भी कहना है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं कम से कम वो इतनी तो हो कि इन लोगों का खर्च उठाना संभव हो सके। जिस तरह से चाय के बाजारों में या चाय के बागानों में लोगों की समस्या रही है, लोगों से पूछते हैं इस बार आखिरकार की क्या क्या है इस बार उनके मुद्दे। मैम, क्या है आपके मुद्दे इस बार, किस मुद्दे पर वोट करेंगी आप? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए, सवाल क्या है इस बार? हम लोग का पानी सबसे समस्या है और ये पानी का पीने का जी हाँ। और ये हम लोग का तो मिलता है वेतन आज का, तो वेतन आज का भी मिलेगा। देखिए ये बड़ी बात है कि लेकिन जो चाय बागानों के श्रमिकों का कहना है कि इनके सवाल, इन्हीं के जवाब और उसके साथ साथ 10 लाख से ज्यादा चाय बागान के जो मजदूर हैं वो इन इलाकों में पैठ रखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 15 से अधिक विधानसभा सीटों पर फैसला करेंगे ये कि विधानसभा कौन जाएगा तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल मेनोगिया, मैं आपसे एक और खबर जानना चाहूंगी। आज आपने अभी कुछ देर पहले हमें ये भी जानकारी दी कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है, क्या मुद्दा है अब? देखिए अभी अभी खबर आई है कि 10:30 पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा सीधा चुनाव आयोग से मिलने के लिए। मुद्दे कई हैं। पहला एक सुजाता मंडल के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और दूसरा हिंसा की गतिविधियां और सबसे महत्वपूर्ण इन सबके बीच में जो कल वीडियो वायरल हुआ है, जो ऑडियो वायरल हुआ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिसमें 4 शव को लेकर रैली करने की बात कह रही हैं, अपने नेताओं से बातचीत कर रही हैं, जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने खंडन करते हुए ये कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री के फोन की भी टैपिंग हो रही है, जो प्राइवेसी ब्रीच है। बड़ा मुद्दा बनने की तैयारी है ये और आज सारे दिन में आपको ये बता दें हर खबर पर सबसे आगे एबीपी न्यूज रहेगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है मेनोगिया, और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद है। कुंतल चक्रवर्ती का मैं रुख करना चाहूंगी। कुंतल दक्षिण 24 परगना में मौजूद है एक मतदान केंद्र पर। कुंतल, तस्वीरें दिखाइए, जहां से भी हमें तस्वीरें मिल रही हैं महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। लंबी लंबी कतारों में महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही हैं। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें?
देखिए उत्तर 24 परगना में आज इलेक्शन है। 16 विधानसभा सीटों पर हम फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ ये विधाननगर सीट है और सबसे प्रेस्टिजियस सीट इस बार माना जा रहा है उत्तर 24 परगना में, क्योंकि आमने सामने हैं दो हेवीवेट कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस से सुजीत बोस और सब्यसाची दत्ता, जो कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे 2 साल पहले। ये सुजीत बोस का घर है, क्या यहाँ से पूजा पाठ के बाद 1 मिनट पहले वो निकल चुके हैं सॉल्ट लेक की तरफ। वहाँ हम लोग जाएंगे, ये लाइव आपसे बात करने के बाद वहाँ ज़रूर मैं जाऊँगा और वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस बार सबसे हेवीवेट 2 कैंडिडेट यहीं से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सब्यसाची दत्ता और सुजीत बोस विधाननगर से। और बाकी जो सीटें हैं उत्तर 24 परगना जिला में राजारहाट गोपालपुर, जहाँ से समीक भट्टाचार्य बीजेपी के और आमने सामने हैं अदिति मुंशी जो तृणमूल कांग्रेस का, और बड़ानगर और कामरहाटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है इस बार उत्तर 24 परगना में। सुबह से काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं उत्तर 24 परगना जिला में। बिल्कुल ठीक है कुंतल, आप नजर बना के रखिए, विनोगी आप नजर बना के रखिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, आज ब्रू बेल्ट यानी टी बागानों वाले जो इलाके हैं उसमें मतदान मुख्यतः हो रहा है, और जो सबसे बड़ी बात इस बार के चुनाव में देखने को मिली कि हर राजनीतिक दल ने खूब वादे, जमकर वादे किए हैं इन टी बागानों में काम करने वाले कामगारों से। क्या असर आप देख रहे हैं? स्थिति तो जस की तस है। 70 साल के आज़ाद भारत में कितने चुनाव आए, कितने गए, वो वहीं के वहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोभना आप। देखिए चाय बागानों में जो मजदूरों की स्थिति है, उनकी मांगे, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, उनकी मजदूरी को लेकर, ये सब मांगे उनकी बड़े लंबे समय से रही। लेकिन असम में बीजेपी ने इस दिशा में काफी काम किया है और उसका लाभ भी उसको मिल रहा है। तो बीजेपी इस समय पश्चिम बंगाल में ये वायदा करने की स्थिति में है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा जो असम में किया है जिस तरह से हमने, वो यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है ममता बनर्जी के लिए। ये है कि 10 साल से उनकी सरकार है। 10 साल की सरकार में उन्होंने वायदे जो किए पिछले 10 साल वो पूरे हुए नहीं हुए, इसका आकलन करने का समय जो है मतदाता के सामने आ जाए। तो मुझे लगता है चाय बागान के लोगों पर अगर असम का असर पड़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, नहीं तो फिर जो जिस पार्टी के साथ पहले से जुड़ा हुआ है उसी तरह से मतदान होगा, जैसे लगातार 70 सालों से होता आया है। लेकिन बिल्कुल ठीक है। अभय दुबे का मैं रुख कर लेती हूँ। अभय दुबे, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने खास तौर पे युवाओं से अपील की है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो बड़ी संख्या में बाहर निकलें और मतदान करें। क्या प्रधानमंत्री मोदी आश्वस्त हैं कि जो युवा वोटर है वो बीजेपी के साथ है और इसीलिए खास अपील? शायद अभय दुबे तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। अभय दुबे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है और मेरा सवाल यही है कि उन्होंने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी युवाओं से खास अपील की है कि वो बड़ी संख्या में बाहर निकलें और मतदान करें। क्या प्रधानमंत्री मोदी जैसे महिलाओं में लोकप्रिय हैं, उनको लगता है कि वो युवाओं का भी जो वोट है वो बीजेपी को मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की भारतीय राजनीति में जो स्थिति है वो एक बहुत केंद्रीय स्थिति है और प्रधान किस्म की स्थिति है। समाज के हर तबके के लोग उनकी तरफ झुके रहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं, उनको वोट देते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तब परिस्थिति अलग होती है और विधानसभा का चुनाव होता है तो परिस्थिति अलग होती है। नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव में वो करिश्मा दिखाने में नाकाम रहे हैं जो लोकसभा के चुनाव में दिखाते रहे। खासतौर से जब कोई मजबूत क्षेत्रीय शक्ति भाजपा के खिलाफ खड़ी होती है तब नरेंद्र मोदी को अपने करिश्मे को दोहराने में ज्यादा दिक्कत होती है। अब आज जिन 45 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के काफी नजदीक पहुंच गई, लेकिन ये उम्मीद अब भाजपा ये दोबारा उम्मीद कर रही है कि उस प्रदर्शन को वो दोहरा पाएगी। लेकिन आमतौर पर विधानसभा चुनाव में भाजपा का मतदान प्रतिशत कम हो जाता है और उसके हिसाब से उसको चुनाव में वो प्रदर्शन दोहराने में दिक्कत होती है। बिल्कुल ठीक अगर नरेंद्र मोदी की चेहरे से ये प्रदर्शन भाजपा दोबारा दोहरा सकती है तो ये एक अभूतपूर्व किस्म की घटना होगी। बंगाल का चुनाव भाजपा द्वारा जीता जाना भाजपा के अपने राजनीतिक कैरियर के लिए अभूतपूर्व होगा। उससे भाजपा के पास बहुत सारी सुविधाएं खुल जाएंगी, वो अपने तमाम तरह के जो मौजूदा संकट हैं उनका बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। बिल्कुल। और बड़ी बात अभय दुबे कह रहे हैं कि विधानसभा सीट में मोदी के चेहरे पर उतना आसान नहीं होता है बीजेपी के लिए जितना कि लोकसभा के चुनाव में होता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।